ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। जय साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा प्यार भरा साष्टांग प्रणाम। उनके प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक ऐसी घटना जो मेरे लिए सदैव यादगार रहेगी। वे हर क्षण, हर पल, पग पग पर मेरे साथ हैं। शुक्रिया स्वामी, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। दर्शन देने का शुक्रिया, अपना बनाने का शुक्रिया, मेरी आंखों में बस जाने का शुक्रिया तथा मेरे दिल में बस जाने का भी शुक्रिया। भगवान श्री सत्य साईं प्रभु की सभी पर कृपा बनी रहे। प्रभु चरण कमलों में अर्पित सचरित्र तुम्हारा रचित हुआ परायण ग्रंथ के रूप में मेरे प्रभु करुणा निधान इसे स्वीकार करें। इसे कर दो कामना पूर्ण हर सुनने वाले की। प्रथम अध्याय, तपोवन प्रवेश। तुम मुझे देख नहीं सकते हो, पर मैं वह ज्योति हूं जिसके द्वारा तुम देखते हो। तुम मुझे सुन नहीं सकते हो, पर मैं वह ध्वनि हूं जिसके द्वारा तुम सुनते हो। तुम मुझे जान नहीं सकते हो, पर मैं वह सत्य हूं जिसके द्वारा तुम जीते हो। सत्य साईं बाबा। इस पवित्र पुस्तक तपोवनम का पारायण प्रारंभ करने के पूर्व मैं इस ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान बाबा अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, दीनहीन के संरक्षक तथा सत्य चित आनंद पर ब्रह्म की जीवंत मूर्ति हैं। सारा संसार साईं से सराबोर है। यह कलियुग साईं युग ही है। निसंदेह श्री सत्य साईं बाबा भगवान के अवतार हैं। प्रेम के इस जीवंत मूर्ति की महिमा का उद्देश्य पुटपर्ती गांव में हुआ। शनैः ही शनैः ही उनकी ख्याति धर्मावरम और फिर अनंतपुर पहुंची। तदनंतर पहाड़ घाटियों, खेत खलिहानों, नदी लानों को पार करती हुई यह महिमा फैलती ही चली गई और फिर महासागर महाद्वीपों को अपने आगोश में लेते हुए समस्त विश्व में फैल गई। फलतः बाहरी दुनिया से दूर पहाड़ों से घिरा पुटपर्ती गांव अनायास ही विश्व आकाश पर चमकते सितारे की भांति प्रकट हो गया और संसार के लिए एक महान तीर्थ स्थल बन गया है। आज अध्यात्म और योग की जननी, भारत के साथ ही विश्व के सभी देश श्री सत्य साईं की दैवत्व शक्ति के सूरज की ज्योति से प्रकाशमान हैं। इन मुल्कों में श्रीलंका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, रूस, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड, ईरान, चीन आदि अनेक हैं। साईं भगवान के भक्त भले ही दुनिया के किसी कोने से क्यों न आए हों और उन्हें किसी भी नाम या रूप से क्यों न स्मरण करें, सभी को अपने अंदर भगवान की मौजूदगी का सशक्त एहसास होता है।
भक्त भले ही विकट संकट की हालत में होने के कारण चाहे अपनी व्यथा को शब्दों में प्रकट न कर सकें, उसे भी अपनी आर्त पुकार का उत्तर मिलता महसूस होता है। शिशु अपनी माँ की गोदी में समा जाने की ललक लेकर उसके पास दौड़ा चला आता है, तो यहाँ पुट्टपर्ती में भी देश विदेश के भक्त इस विश्व माता के दर्शन की झांकी लेने के लिए पहुंच जाते हैं। बाबा सर्वोच्च दैवत्व की जीवंत मूर्ति हैं। भक्तों को जब अपने पुण्य फल के बल पर उनके समीप पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो उन्हें बाबा में अपने मनचाहे आराध्य का दर्शन होता है। इस तरह उस एक ही मूर्ति में विभिन्न भक्तों को श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री महाविष्णु, परम शिव, गणपति, सुब्रमण्यम, माँ भवानी, शिरडी साईं, दत्तात्रेय, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह आदि के दर्शन होते हैं। इस तरह साईं भगवान सभी भक्तों को मन चाहा दर्शन देते हैं। साथ ही वे स्पष्ट करते हैं कि सभी देवी देवताओं से भी ऊपर हैं। बाबा के भक्तों को बखूबी पता है कि सृष्टि, स्थिति और लय तीनों तत्व उनके नियंत्रण में हैं। एक बार बाबा ने एक भक्त से कहा भी है, भगवान शब्द में भ सृष्टि का प्रतीक, ग रक्षा का प्रतीक तथा व लय का प्रतीक है। जिसमें ये तीनों शक्तियां हों वही भगवान है। यह मेरे व्यक्तित्व का सूक्ष्म सत्य है। श्री सत्य साईं सही अर्थ में सचमुच भगवान हैं। उनकी शक्तियां असीमित हैं तथा सारा ब्रह्मांड उनमें समाया है। वे मनुष्य की देह धारण कर हमारे बीच अवतरित हुए हैं। हम भक्ति, पुण्य कार्यों और आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर ही उनके दैवत्व का बोध कर सकते हैं। लोगों को इन आध्यात्मिक राहों पर बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए ही वो उनको अपने दैवत्व के बारे में बोध कराते रहे हैं। ऐसे ही एक मौके पर बाबा ने कहा, यदि मैं तुम्हारे बीच विचरण कर रहा हूं, तुमसे बातें कर रहा हूं, तुम्हारे साथ मिलजुल कर खा पी रहा हूं, तो यह अपनी खातिर न होकर सिर्फ तुम्हारे लिए है, जिससे तुम मुझे समझने की कोशिश कर सकोगे। मैं तुम्हारे जैसा ही बेहिचक तुमसे मिल रहा हूं, ताकि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, मुझसे प्रेम करोगे और मेरी आज्ञा का पालन करोगे। इस तरह तुम प्रभु को प्राप्त कर सकोगे। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक जिज्ञासा को जगाना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले खुद को जानो और उसके बाद आत्म साक्षात्कार करो। मैं सारे ब्रह्मांड का मूल आधार हूँ। हर वस्तु का मूल कारण भी मैं ही हूँ। मैं ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञेय सभी कुछ हूँ। बाबा ने मानव जाति को आध्यात्म के रास्ते पर प्रेम के जरिए आगे बढ़ाने के लिए अवतार लिया है। यह उनका मिशन है और उनकी सारी गतिविधियां इसी की सफलता हेतु हैं। वे अति धैर्यवान, सहिष्णु और करुणामय हैं। उनकी घोषणा है, पहले किसी अवतार ने मेरी भांति व्यवहार नहीं किया। इसके पूर्व किसी अवतार ने दूर दराज के गांवों में निवासियों के मध्य पहुंचकर उनके बीच विचरण करने, उन्हें गहरी नींद से जगाने, बेकार पड़े लोगों को कार्यशील बनाने, दुखियों की मदद देने और लाखों लोगों को आशीष देने का काम नहीं किया, और न ही इस तरह उन्हें सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के भले मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। यदि मैं सागर हूँ तो तुम मेरी नदियाँ व लहरें हो। इस तरह वास्तव में तुम और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर तुम्हें इस सत्य का एहसास हो जाएगा।
स्वामी का उद्बोधन है, तुम इस कीचड़ में कब तक फंसे रहोगे? पंख बढ़ाओ और उड़ जाओ। इन दो पंखों में से एक है भगवान का नाम स्मरण, तो दूसरा दीन जनों की सेवा है। इन दोनों की मदद से पूर्व जन्मों के दौरान किए गए बुरे कर्मों के दुष्परिणाम से छुटकारा मिल सकता है और मन में पवित्रता आ सकती है। यह स्वामी का आश्वासन है। मुंबई के वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में भक्तों की हजारों की तादाद में जमा भीड़ को संबोधित करते हुए साईं प्रभु ने घोषणा की, मैं तुम सभी के दिलों में बसा हुआ हूं, इसीलिए मुझे सभी की दुख व्याधियों का ज्ञान है। यह साईं ऊर्जा हर प्राणी में प्रवाहित है, ठीक जैसे विद्युत की धारा हर बल्ब में मौजूद है। मैं सभी हृदयों का प्रकाश पुंज और जीवन शक्ति हूं। बाबा उनकी हर विनती को सुनते हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं। वे हर समय उनके घरों में, उनके पीछे, उनके साथ और उन्हें अपनी निगाह में रखते हैं। पुट्टपर्ती में प्रशांति निलयम से विश्वविद्यालय को जाने वाले मार्ग में चढ़ाई पर एक बरगद का पेड़ है, लेकिन इसको साधारण वृक्ष न समझा जाए। यह ध्यान वृक्ष एवं तपो वृक्ष है। 29 जून 1959 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान ने एक 15 बाई 10 आकार का ताम्रपत्र सृजित किया, जिस पर अत्यंत आध्यात्मिक महत्व के बीज अक्षर मौजूद थे। उन्होंने नियत स्थल पर इसे गाड़ दिया और उसके ऊपर यह वृक्ष लगा दिया। उस शुभ अवसर पर भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की, यह वृक्ष वही बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर बुद्ध ने आध्यात्मिक ज्ञान ज्योति प्राप्त की। यह ज्ञान वृक्ष है। भगवान कृष्ण को वटपत्रशायी यानी बरगद के पत्ते पर सोने वाला कहा जाता है, क्योंकि महाप्रलय के समय जब सारी सृष्टि का लोप हो रहा था तो वे बाल कृष्ण का लघु रूप धारण कर बरगद के पत्ते पर तैरने लगे। भगवद गीता में उन्होंने इसी वृक्ष का जिक्र किया है। साधक यदि इस वृक्ष तले बैठकर ध्यान अथवा अन्य आध्यात्मिक साधनाएं करें तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उनके प्रयत्न सफल होंगे और वे इंद्रियों को वश में करके स्थिर चित्त होंगे। इस वट वृक्ष को लगाने के कारण ही साधकानुग्रह वट वृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः नाम से भी भगवान श्री सत्य साईं की पूजा की जाती है। बरगद एक अमर वृक्ष होता है। एक तो वह वैसे ही आकार में काफी बड़ा होता है और वह अपनी शाखाओं से लंबी लंबी जड़ें फेंकता है जो धरती पर पहुंचकर दूसरे वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। अतः एक ही बरगद के पेड़ से दूसरे कई बरगद पैदा हो जाते हैं और काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। इस तरह बरगद प्राणियों को शरण और छाया प्रदान करता है। मैं किसी हिचक के बिना कहना चाहूंगा कि उसी भांति भगवान बाबा भी निरंतर अधिकाधिक मानव जाति को शांति तथा सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह तपो वृक्ष भी भगवान की भांति कल्प वृक्ष यानी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है। भगवान बाबा के चरणों में आकर इकट्ठा होने वाले अनेक भक्तों में कुछ तो जिंदगी के उतार चढ़ाव से परेशान होकर आते हैं, तो कुछ आध्यात्मिक प्यास को बुझाने भी आते हैं। शेष में से कुछ तो किसी बात की उत्कंठ अभिलाषा होती है और कुछ आध्यात्मिक पथ पर तो बढ़ चले हैं, लेकिन इस रफ्तार में और तेजी लाने की खातिर स्वामी के चरणों में पहुंच जाते हैं। कतिपय ऐसे साधक भी होते हैं जो केवल शांति और स्थिर चित्त होने की कामना से यहाँ आते हैं। इस तरह बाबा
सचमुच ही ऐसे सारे भक्तों के लिए कल्प वृक्ष साबित होते हैं, क्योंकि उन्हीं की अनुकंपा से सभी की चाहत पूरी हो जाती है। यह स्थिति ही प्रशांति निलयम को वास्तविक तपोवन में बदल देती है। जब प्रशांति निलयम के निर्माण का काम भी शुरू नहीं हुआ था कि एक दिन उस पथरीली धरती पर खड़े होकर बाबा अनायास ही बोल पड़े, निकट भविष्य में ही यह जगह शिरडी, तिरुपति और वाराणसी में बदल जाएगी। यहाँ योगी, साधु, सन्यासी और साधक हजारों की तादाद में आध्यात्मिक शांति तथा मोक्ष की कामना लेकर आया करेंगे। इसी स्थान से सनातन धर्म के पुनः जागरण के विश्व कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। दुनिया के हर कोने से लाखों की संख्या में भक्तगण मेरे दर्शन के लिए आया करेंगे। मेरे दर्शन के लिए ललायत लोग उचक उचक कर तथा अपनी गर्दन लंबी कर मेरे इस नारंगी परिधान की एक झलक देखने के लिए तड़पते रहेंगे। इस प्रयास में जरा भी सफल हो जाने पर वे इतने संतुष्ट हो जाएंगे मानो उनकी मन की मुराद ही मिल गई हो। इसी में वे अपने जीवन की सार्थकता का एहसास करेंगे। स्वामी की इस भविष्यवाणी के थोड़े ही दिनों में प्रशांति निलयम अपना भव्य रूप धारण कर लिया। बात की बात में वास्तुविद्या का नायाब नमूना प्रशांति मंदिर, सर्वधर्म स्तंभ, भक्तों के निवास हेतु बहुमंजिलें इमारतें, पूर्णचंद्र सभागार तथा साईं कुलवंत मंडप तैयार हो गए। फलतः प्रशांति निलयम को एक शहर घोषित कर दिया गया। प्रशांति निलयम के बारे में स्वामी ने स्वयं कहा, यह ऐसा स्थान है जहां हर व्यक्ति असीम आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। यह हर इंसान के लिए उसकी पसंद के अनुसार मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद एवं सब कुछ है। यह प्रेम का ऐसा ऐश्वर्य निर्झर है जिसे हर कोई जी भरकर अपनी प्यास बुझा सकता है। यहाँ भगवान मनुष्य देह में अवतार लेकर आए हैं। यहाँ पर रहकर सभी आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुँच सकते हैं। मेरा ध्येय हर मनुष्य के दिल में प्रशांति निलयम बनाना है। इस ध्येय को साकार बनाने के लिए यह अवतार धरा पर पधारा है। यहाँ पर हर साधक जी भरकर साधना में लीन रह सकता है। उसका आराध्य भले ही कोई भी देवी या देवता हो, हर एक अपने तरीके से साधना करने को यहाँ पर स्वतंत्र है। इसमें उसको कोई बाधा नहीं पहुँचाएगा। ऐसी सुविधा दुनिया भर में कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए इस जगह को विश्व तपोवन कहा जाता है। यहाँ पर आध्यात्मिक साधनाएं जितनी फलीभूत होती हैं, उतनी अन्यत्र कहीं भी नहीं होती हैं। वजह यही है कि यहाँ पर निराकार परब्रह्म मनुष्य देह में भक्त गणों के बीच विचरण करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ध्यान में लीन हो जाओ और प्रभु खुद ही तुम्हारे पास चलकर आ जाएंगे। तुम्हें वे अपने सामने खड़े मिलेंगे। वे मंद मंद मुस्कान के साथ तुम्हें देखेंगे और तुमसे मीठी मीठी बातें करेंगे। वे तुम्हें भरोसा दिलाएंगे, तुम्हें स्पर्श करेंगे और आशीर्वाद देंगे। इस तरह वे तुम्हारे शरीर के कण कण को देवी आनंद से पुलकित कर देंगे। ऐसे तपोवन में तो कोई भी यूं ही नहीं पहुंच सकता। कई पूर्व जन्मों के दौरान किए गए सत्कार्यों के फल के बल पर ही इंसान यहाँ प्रवेश पा सकता है। यहाँ आना हर एक व्यक्ति के सौभाग्य की निशानी है। भगवान बाबा ने खुद भी कहा है, मेरी इच्छा के बिना कोई पुट्टपर्ती की धरती पर पांव तक नहीं रख सकता है। कोई अनायास ही ऐसा नहीं कर सकता है। यह
अक्षरशः सत्य है। मन की बेचैनी से परेशान होकर हजारों लोग हर दिन पुट्टपर्ती आते हैं। वे दुनिया के दूर दराज के सभी मुल्कों से आते हैं। इनमें सभी धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग होते हैं। यहाँ पर अवर्णनीय शांति तथा आनंद पाकर वे पूर्ण संतुष्ट होकर वापस लौट जाते हैं। पूर्व जन्मों में उन्होंने जो आध्यात्मिक साधनाएं की, यहाँ पर उन्हें उनका भरपूर फल मिलता है। पुट्टपर्ती में प्रभु से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क में आना और उनका सर्वोत्तम पारितोषिक होता है। श्री सत्य साईं के आशीर्वाद प्राप्त करके वे आनंद मग्न हो जाते हैं। जिन्हें अभी तक कोई आध्यात्मिक साधना करने का एक भी मौका नहीं मिला है, वो भी यहाँ भगवान के दर्शन पाकर ऐसी साधना करने को प्रोत्साहित होते हैं। यह एकदम सत्य है जिसको हर कोई अनुभव कर सकता है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से मैंने इस पवित्र पुस्तक को तपोवनम का नाम दिया है। करुणामय भगवान ने मेरे इस प्रयास को आशीष देने की कृपा की है। ओमकार। पुट्टपर्ती तीर्थ स्थल मनोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो यहाँ के शांत एवं आनंददायक वातावरण को चार चांद लगा देते हैं। यहाँ आने पर लगता है कि मानो चारों ओर ऋषि मुनि ध्यान मग्न में हैं। यहाँ पर अब ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ठंडी और देह को गुदगुदाने वाली हवा चल रही है। चारों ओर पक्षियों की चहकार है। प्रशांति निलयम प्रांगण में प्रातः 4:40 बजते ही घंटे की 12 बार घनघनाहट सुनाई देती है। इसी के साथ इस देव दरबार की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। साधक और भक्तगण सामने मैदान में पंक्तियों में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वे मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। भजन कक्ष में भरते ही बत्तियां बुझा दी जाती हैं। अब प्रातः के 5:20 हो गए हैं। घंटी की ध्वनि होती है, जिसके साथ ही सभी भक्तगण ओमकार का उच्चारण शुरू करते हैं। सभी के समान गति से एक साथ ओंकार करने से यह संवेद नाद बड़ा प्रभावकारी लगता है। कहा जाता है कि ओमकार आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने मानवता को यह अति सशक्त महामंत्र की भेंट की है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मम। इसमें अ, उ और म, ओम 3 स्वर होते हैं। इसको प्रणव नाद भी कहते हैं, जिसके जप करने से मनुष्य परमानंद का एहसास कर सकता है। ओम के महत्व के बारे में बाबा कहते हैं, केवल एक शब्द ऐसा है जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वह ओमकार अर्थात प्रणव है। सारी सृष्टि इस नाद से सराबोर है। नदियां प्रणव नाद करती बहती हैं, तो सागर में भी यह ध्वनि सुनने को मिलती है। इतना ही नहीं, श्वास प्रवास भी प्रणव ही है। पालकी ढोने, भारी वजन ले जाने, कपड़े धोने आदि कठिन शारीरिक श्रम करने वाले भी ओमकार के संगीत के साथ अपनी थकान को भूल जाते हैं। प्रणव के महत्व को पूरी तौर पर समझने के साथ ओमकार जप करने से पूर्व जन्मों के बुरे फल से छुटकारा मिल जाता है तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जिस तरह रेलगाड़ी के डिब्बे इंजन से जुड़ने पर रेल पटरी पर धड़ाधड़ चलते जाते हैं, उसी भांति सभी मंत्र प्रणव के मिलने पर अति प्रभावकारी बन जाते हैं। केवल ओमकार करना ही सारे वेदों का सार समझ लेने के बराबर है। ओमकार निश्चय ही अति शक्तिशाली
प्रभावकारी तथा सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाला मंत्र है। अब ऐसे मंत्र का सामूहिक तौर पर प्रशांति निलयम में 21 बार उच्चारण कर लिया गया है। इससे जो सशक्त आध्यात्मिक तरंगे पैदा हुई हैं, उन्हें सुबह की ठंडी ठंडी हवा अपने पंखों पर लेकर सारे संसार में फैला चुकी है। इसके बाद यहाँ पर सुप्रभातम की बारी आती है। इसकी रचना संस्कृत में की गई है। इसका सुर और लय प्रातः उषा काल के माहौल के एकदम उपयुक्त है। सुप्रभातम। ईश्वरां वासुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्य साईशा कर्तव्यं देवमानिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीशा उत्तिष्ठ जगदीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमंगल सिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनाम गायन्ति भक्तिरसपान प्रहिष्टचित्ताः दातुं कृपासहित दर्शनमाशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदन्दिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिं सन्दर्शनाभिरतिसंयुक्त चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्त्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्।
सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रम् अखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता वहवङ्गनाकर गृहीत सुपुष्पहारा स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वां श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातम् इदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धामम् ज्ञानविज्ञान शोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। आध्यात्मिक दृष्टि से सुप्रभातम के द्वारा प्रभु को उनके भक्तों की मनोकामनाओं से अवगत कराया जाता है। इसके साथ ही इसके द्वारा व्यक्ति को एहसास किया जाता है कि प्रभु उसके अंतर्वासी हैं। प्रभु निरंतर जागृत रहकर सारी सृष्टि में चलने वाले घटनाक्रम के सनातन साक्षी हैं। ऐसी हालत में मनुष्य का उन्हें जगाने की कोशिश करना तथा उन्हें सुप्रभातम सुनाना अचरज भरा लगता है। नींद को तो जो जानते भी नहीं हैं और सदैव जागृत रहते हैं, उन्हें जगाने का सवाल ही कैसे पैदा होता है। फिर प्रश्न उठता है कि यह सुप्रभातम क्या है तथा किसके लिए है। इस संगीतमय साधना का असली लक्ष्य हमारे अंदर विवेक और चेतना को जगाना है। इसका आंतरिक अर्थ हमको नींद से जगाकर यह स्मरण कराना है कि भगवान सबके हृदय में बसते हैं। इससे हमारी ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर एक सत्य घटना प्रस्तुत है। प्रशांति निलयम में शिवरात्रि का अवसर था। उस रात को भजन में तल्लीन भक्तों में एक विद्वान दीपाल पिच्चय शास्त्री थे। यकायक इनके दिमाग में एक विचार आया, मैं सोते हुए श्री सत्य साईं के मुख दर चंद्र की मनोहारी छटा देखना चाहूंगा। उसी रात को 11 बजे बाबा ने शास्त्री को साक्षात्कार कक्ष में बुलाया और उनसे बातें करने लगे। 1 घंटा बीत गया था, लेकिन समय कैसे गुजरता चला गया शास्त्री को पता ही नहीं था। अब उन्हें नींद सताने लगी और वे जम्हाई रोक न सके। इस पर स्वामी ने उनसे पूछा, शास्त्री, तुम तो मुझे सोते हुए देखना चाहते थे, परंतु तुम तो खुद ही सोने लगे हो। शास्त्री एकदम चौंक पड़े। स्वामी को उनके अंतर्मन में प्रकट विचार का बोध कैसे हो गया। बाबा ने अत्यंत शांत और गंभीर मुद्रा में कहा, शास्त्री, यदि मैं सो जाऊं तो क्या तुम फिर कभी जाग सकोगे?
शास्त्री दंग रह गए। भगवान हमेशा जागते रहते हैं तथा हर दम किसी न किसी गतिविधि में मशगूल रहते हैं। हमें इस तथ्य को सदा ध्यान में रखना चाहिए। नगर संकीर्तन। नगर संकीर्तन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें भक्तों का समूह भजन कीर्तन करते हुए बस्ती के रास्तों पर निकल पड़ता है। वे बड़े भाव विभोर होकर भजन गीत गाते चलते हैं। साथ में साधारण वाद्य यंत्रों की ध्वनि संकीर्तन को और भी ज्यादा प्रभावकारी बना देती है। इस संकीर्तन में शामिल हुए लोगों को तो आनंद मिलता ही है, साथ ही सुनने वालों के दिलों को भी यह संगीत छू देता है। सुबह की मंद मंद बहती बयार के साथ चिड़ियों के कलरव में प्रशांति निलयम मंदिर के चारों ओर भक्तों का संकीर्तन करते चलना अवश्य ही अविस्मरणीय अनुभव होता है। नगर संकीर्तन में प्रथम अंश वेद उच्चारण है। वेद के संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करते हुए वेद पंडित मंदिर की परिक्रमा करते हैं। इसके पश्चात पहले औरतें और उसके बाद पुरुष भक्त नगर संकीर्तन में भाग लेते हैं। नगर संकीर्तन प्रशांति निलयम आश्रम के गणेश द्वार पर भगवान श्री गणेश के दर्शन से प्रारंभ होता है तथा मंदिर परिसर की परिक्रमा के बाद यहां पर समाप्त हो जाता है। नर नारी भक्ति गण पंक्ति बनाकर प्रभु के भजन गाते चलते हैं। श्री सत्य साईं बाबा को बचपन में सत्यनारायण राजू अथवा सत्यम नाम से जाना जाता था। वे 10 साल के होने को थे कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द हमजोलियों को इकट्ठा शुरू कर दिया। इस टोली में सामान्यतः लगभग 18 बच्चे होते थे जो पुट्टपर्ती गांव की एक गली से दूसरी गली में भजन गीत गाते घूमती रहती थी। इस टोली को श्री पांडुरंग भजन मंडली नाम से जाना जाता था। सत्यम के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके सभी साथियों ने विशेष पोशाक सिलवा ली थी, जिसे पहनकर तथा हाथों में पताकाएं लिए वे खड़ ताल व झांझ मंजीरा बजाते समवेत रूप से भजन गाते गांव की गलियों में जाते थे। कभी कभार वे मैदान के बीच में भजन गाते हुए नाचते रहते थे। यदा कदा पुट्टपर्ती के आसपास के गांव में हैजा सरीखी संक्रामक बीमारियां फैल जाती थी, लेकिन पुट्टपर्ती को ऐसी बीमारियों से अछूता पाया जाता था। यहाँ आसपास के गांव में लोग ऐसी महामारी के शिकार होते रहते थे। पुट्टपर्ती निवासी सुख चैन से रहा करते थे। उन्हें लगता था कि सत्यम की भजन मंडली की बदौलत ही उनकी यह खुशहाली थी। इस पर अड़ोस पड़ोस के गांव में भी सत्यम की भजन मंडली को आमंत्रित किया जाने लगा। इससे उन्होंने पाया कि इन महामारियों से उनकी रक्षा भी हो रही है। उन दिनों में भजन मंडली के रूप में सत्यम द्वारा बोया गया यह बीज ही श्री सत्य साईं सेवा समितियों और नगर संकीर्तन वृंद रूपी विशाल वृक्षों का रूप धारण कर चुका है, जिसकी शाखाएं दुनिया के कोने कोने में आज मौजूद हैं। संदर्शन। नगर संकीर्तन पूरा हो जाने पर अब दर्शन का समय है, जब सभागार में उपस्थित सभी भक्त भगवान के दिव्य दर्शन पाएंगे। इसके लिए उत्सुक भगत जन मंडप में इकट्ठा हो रहे हैं, जहां वे सभी एक पंक्ति बनाकर एक के बाद एक प्रवेश कर रहे हैं और पूरे अनुशासन के साथ बैठ रहे हैं। इस बीच मंदिर के पुरोहित प्रशांति निलयम आश्रम के प्रवेश द्वार के पास भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के मंदिरों में पूजा कर चुके होते हैं। दोनों देवताओं को पवित्र जल से स्नान कराकर सजाया जाता है और पूजा के बाद आरती उतारी जाती है। प्रातः काल के उन पलों में सारा आश्रम वेद मंत्रों के गायन से गुंजायमान हो जाता है। अब समय प्रातः 7 बजे है। सभी मानव जाति के रक्षक
साक्षात भगवान के आगमन की आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन उत्सुक भक्तगणों में देश विदेश से आए विभिन्न धर्मों के लोग हैं, परंतु यहाँ सभी अपनी अनेकता को भूलकर एक साथ इकट्ठा बैठे हैं। सभी टकटकी लगाकर उस नारंगी परिधान की एक झांकी पाने को आतुर हैं। लेकिन काफी समय बीत चुका है, फिर भी स्वामी नहीं पधारे हैं। क्या किसी भक्त ने अत्यंत संकट की हालत में स्वामी से मदद करने की प्रार्थना की है? जिस क्षण उसने गुहार लगाई होगी, ए मेरे साईं प्रभु, स्वामी दूसरी ही क्षण हाँ मैं यहाँ हूँ कहते हुए उसके सम्मुख प्रकट हुए होंगे और उसको आवश्यक सहायता प्रदान की होगी। लेकिन इस तरह ऐन वक्त पर भगवान की सहायता प्राप्त होने पर क्या भक्त उन्हें आसानी से लौटने देता है? क्या वे प्रेमाश्रु नहीं बहाता है? अथवा क्या वह अपनी आंसुओं से प्रभु के चरण कमलों के प्रक्षालन करने के पूर्व उन्हें वापस जाने देगा? संभवतया कुछ ऐसी ही वजह से स्वामी के आने में विलंब हो रहा है। नहीं तो करुणा सागर साईं अपने हजारों भक्तों की इतनी लंबी प्रतीक्षा करने को कदापि बाध्य नहीं करते। आहा, बांसुरी की मधुर धुन बजनी शुरू हो गई है। भक्तगणों के मुरझाए चेहरे यकायक खिल उठे हैं। क्यों न हो, यह स्वामी के आगमन का घोतक है। हजारों निगाहें उस द्वार पर केंद्रित हो गई हैं जहां से बाबा मंडप में प्रवेश करते हैं। हर निगाह सबसे पहले ज्वाला के रंग के उस परिधान पर टिकने को आतुर है। हर एक उस रंग की झलक पाने को उत्सुक है जो उस सर्वोच्च सत्य के मनुष्य रूप की निशानी है। उनका आगमन कितना मनमोहक है। आखिर उस एक ही छवि में महिमा, दया, करुणा सरीखे सद्गुणों ने मनुष्य आकार जो धारण कर लिया है। किसी पर टकटकी लगाकर देखकर तो किसी की ओर मुस्कुराकर और कभी कभार अभय हस्त मुद्रा में हाथ उठाकर वे भक्तों को निहाल कर देते हैं और सभी भक्त भक्ति भाव से सराबोर हो जाते हैं। इस तरह वे दर्शन के प्यासे भक्तों की प्यास बुझाकर आगे बढ़ चलते हैं। अब करुणा सागर भगवान भक्तों की चिट्ठियां स्वीकार कर रहे हैं तो किसी को पाद नमस्कार का अवसर देकर गदगद करते हैं और किसी को आश्वासन देकर उसकी चिंता का निवारण करते हैं। कभी कभार विभूति सृजित कर वे जरूरतमंद को देते हैं तो कभी स्पर्श का आशीष देते हैं और कभी आशीष में हाथ उठा लेते हैं। यह सारा दृश्य आकर्षक एवं अवर्णनीय है जिसे देखने को भी देवता भी तरसते होंगे। कुछ विद्वानों ने स्वामी को मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम यानी मौन के जरिए प्रकट होने वाले पर ब्रह्म कहकर पुकारा है। स्वामी के एक शब्द कहे बिना ही भक्त को लगता है कि उसकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया है। स्वामी पर दृष्टि पड़ते ही उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और देह का कण कण शांति, करुणा और मधुर भावनाओं से पुलकित हो जाता है। यहां पर जमा सभी भक्तों की एक जैसी भावनाएं हैं। मैं स्वामी को देखने की लालसा में कितने दिन और साल बिता चुका हूं। अंततः वह करुणा सागर भगवान साक्षात मेरे नजदीक चले आ रहे हैं। अब वे पास ही आ गए हैं। इन अलौकिक क्षणों को मैं पूरी तौर पर अपने नयनों की प्यास बुझाने हेतु क्यों ना इस्तेमाल कर दूं। मेरी खुशी के आंसू इस देवी दर्शन में कहीं बाधा न खड़ी कर दें। उनके पवित्र दर्शन पाने के लिए मेरा मन कितने लंबे समय से आतुर एवं अशांत रहा है। अब
वह चिर प्रतिशत क्षण आ ही पहुंचा है। सौंदर्य की साकार मूर्ति प्रभु मेरे पास ही खड़े हैं। मेरा मन इस मधुर क्षण का भरपूर आनंद ले। मेरा शरीर तो प्रतीक्षा करते करते स्पर्श का एहसास तक भूल गया है। अब तो वे दिव्य चरण कमल पास ही हैं, इतने समीप कि मैं उनका स्पर्श कर सकूं। इस मौके का फायदा उठाकर मेरा शरीर क्यों ना उन्हें स्पर्श करे, जिससे इस शरीर में पुनः जीवन का संचार हो और उसको पुनः स्पर्श बोध हो सके। लेकिन पता नहीं क्यों इस मौके पर मेरा मन, निगाहें, देह और यहां तक कि जीभ भी मेरे वश में नहीं रह गई है। मेरे प्रेमाश्रु निगाह को धुंधला बनाए दे रहे हैं। जिह्वा से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा है और शरीर तो अपनी सुध-बुध ही बुलाए बैठा है। सब खुशी के मारे अपना होश गंवा चुके हैं। यह साईं के व्यक्तित्व की महिमा की बानगी है। बाबा पर निगाह टिकते ही हमें उनके दैवत्व का स्पष्ट बोध होने लगता है। इस दैवत्व के बारे में एक बार उन्होंने कहा, मैंने स्वयं अपने कौतुक के लिए इस समस्त ब्रह्मांड को साकार करने का संकल्प लिया। इसके पूर्व मुझे जानने वाला कोई नहीं था। मेरी इच्छा भर से ही ऊंचे पर्वत आकार में आ गए, नदियां बहने लगी, नीचे धरती और ऊपर आकाश अस्तित्व में आ गए। सागरों की लहरें गर्जना करने लगीं, सूर्य, चांद, रेगिस्तान और सब कुछ साकार हो गया, जिससे मेरी मौजूदगी उजागर हो सके। इंसान, पशु, पखेरु सभी प्राणी बोलने, सुनने और हरकत करने लगे। उन सभी में मनुष्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया। मैंने उसके मस्तिष्क को अपने विशिष्ट ज्ञान से भर दिया। यह कितना बड़ा महत्वपूर्ण उद्घाटन है। इन शब्दों पर चिंतन हमें अवश्य ही आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर पहुंचा देगा। दर्शन हेतु भक्तों को इस तरह मंत्रमुग्ध कर देने के बाद स्वामी मंदिर के बरामदे की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां विद्यार्थी एवं अध्यापक लोग पंक्तिबद्ध होकर बैठे होते हैं। स्वामी हर सुबह अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसमें कभी कभार हमें आत्मग्लानि सी होने लगती है कि हम उन्हें कितना कष्ट दिए जा रहे हैं। इस बीच स्वामी ने कुछ लोगों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चुन लिया है, जो सभी मंदिर के बरामदे में जमा हो गए हैं। स्वामी उन सबको साक्षात्कार कक्ष में ले जाते हैं। इसके साथ ही सुबह की दर्शन सभा समाप्त हो जाती है। देवलोक निवासी भी मेरे दर्शनों की प्रतीक्षा में रहते हैं। भगवान के दर्शन से भक्तगणों के मन प्रफुल्लित और गदगद है। अभी तक हमारी आंखों के सामने जो दैवी दृश्य था तथा आंखें स्वामी के जिस चित आकर्षक रूप पर केंद्रित थीं, अब हम अपनी आंखें मूंदे और उन पर चिंतन में लीन हो जाएं। इस बारे में बाबा के द्वारा किया गया एक रहस्य उद्घाटन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। मेरे दर्शन रूपी आशीष के बाद किसी एकांत स्थान में जाकर शांत चित होकर बैठ जाओ। मन की चंचलता त्याग कर एकाग्र भाव में चले जाओ। उस स्थिति में पहुंचकर मेरे स्वरूप पर ध्यान केंद्रित रखो तथा मेरे दर्शन प्राप्त करने को अपना सौभाग्य समझो। तभी जाकर तुम मेरे दर्शन का भरपूर फायदा मिलेगा। जब मैं दर्शन सभा में तुम्हारी ओर से गुजरता हूं, तो मेरी दैवी शक्ति की किरणें तुम्हारी देह में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन यदि तुम इस प्रकार चिंतन मनन के बजाय दर्शन के बाद
अन्य लोगों के साथ बातचीत में लग जाते हो तो मेरी शक्ति किरणें मेरे पास लौट आती हैं। उस हालत में तुम्हें दर्शन से कोई लाभ नहीं पहुंचता है। जिस चीज पर मेरी निगाह पड़ती है उसमें सुधार भरा बदलाव आने लगता है तथा उसको शक्ति की प्राप्ति होती है। इस शक्ति दिन प्रतिदिन वृद्धि हो जाती है। मेरे दर्शन के महत्व को कभी कम न समझना। याद रखो कि पूर्व जन्मों के दौरान किए गए पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही तुम्हें मेरे दर्शन करने का वरदान मिला है। देवलोक निवासी तक मेरे दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि तुम्हें यह सुफल हर रोज प्राप्त हो रहा है। सदैव स्मरण रखो कि पूर्व जन्मों के सफल से ही तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त है। उपयुक्त समय आने पर मेरे आशीष का भला फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कितना सुंदर आश्वासन है। देवलोक के निवासी भी मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में रहते हैं। इन शब्दों से कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं स्मरण हो आती हैं। पेद्दपोट्टू अम्मा का अलौकिक अनुभव। श्री सत्य साईं बाबा की एक अनन्य भक्तिन का नाम श्रीमती गाली शारदा देवी था। उन्होंने अपने जीवन के कई साल बाबा के पास बिताए। पहले वे शिरडी साईं की भक्तिन थी और उनके मनुष्य शरीर ही जीवन के अंतिम दिनों में उन्हीं के आश्रम में रहती थी। उनके देह त्याग के लगभग 20 साल बाद शारदा देवी श्री सत्य साईं बाबा से मिली, जिन्होंने उनको पुट्टपर्ती बुला दिया। कुछ समय बाद उन्हें प्रशांति निलयम आश्रम में निवास के लिए स्थान भी दे दिया गया। भगवान ने उनको पेद्दपोट्टू का प्रिय नाम दिया। इसका अर्थ बड़ी बिंदी वाली है। वे सदा माथे पर कुमकुम की बड़ी बिंदी लगाया करती थी। एक बार वे तपोवृक्ष के नीचे बैठी ध्यान मग्न थी। अभी अंधेरा नहीं हटा था। यकायक उनकी आंखें खुली तो उन्होंने जो देखा उस पर एक बार की विश्वास न कर पाईं। देवलोक की कुछ सुंदरियां आकाश मार्ग से प्रशांति मंदिर के ऊपर चल रही थीं। पहाड़ों के ऊपर पूर्व दिशा की ओर जब वे बढ़ रही थीं तो चारों ओर प्रकाश बिखेर रही थीं। फूल मालाओं से सुसज्जित ये सुंदरियां चलने के बजाय आकाश में तैरती जा रही थीं। पेद्दपोट्टू समझ गईं कि वे साधारण महिलाएं नहीं थीं। उनके चलने के साथ ही सुरीले वाद्यों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इस दृश्य को देखकर वे ताज्जुब में थीं। उन्होंने समझा कि देवलोक के निवासी श्री सत्य साईं परब्रह्म के दर्शन उपरांत लौट रहे हैं। पेद्दपोट्टू योगिनी थी, इसलिए भगवान बाबा ने उन्हें यह रोमांचकारी दृश्य दिखाया था। कुछ देर बाद वे नीचे उतरकर मंदिर में आईं। उन्होंने भजन कक्ष का द्वार खोला तो पाया कि वहां सारे सो रहे थे, लेकिन ताज्जुब कि वाद्य यंत्रों की आवाज फिर भी आ रही थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि संभवतया देवलोक की कुछ सुंदरियां अभी भी बाबा के सम्मुख नृत्य तथा संगीत प्रस्तुत कर रही हैं। प्रातःकाल पेद्दपोट्टू जब बाबा से मिली तो उन्होंने पूछा, स्वामी, कुछ देवलोक की वे सुंदरियां देखने को मिली जो आपसे मिलने के बाद लौट रही थीं। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसा है। राजा रेड्डी ने क्या देखा? वह वैकुंठ एकादशी का पावन पर्व दिन था। शास्त्रों के अनुसार इस रोज श्री महाविष्णु अपने भक्तों को वैकुंठ धाम के उत्तर द्वार पर दर्शन देते हैं। उस मौके पर राजा रेड्डी नामक एक भक्त रात में प्रशांति निलयम में अपने प्रथम मंजिल स्थित आवास के बरामदे में सो रहे थे। आधी रात के समय उनकी नींद खुली। भगवान के शयन कक्ष का द्वार थोड़ा खुला है, जिससे बड़ी तेज रोशनी बाहर आ रही है। राजा रेड्डी को ऐसे समय पर
स्वामी के कमरे में इतनी तेज रोशनी पर बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वे कक्ष के करीब गए और अध खुले द्वार के अंदर का दृश्य देखने लगे। कई देवता बारी बारी से भगवान के चरण कमलों को प्रणाम कर रहे थे। उनसे बड़ी भव्य रोशनी निकल रही थी। जिस तरह विष्णु भगवान आदिशेष शैया पर लेटे रहते हैं, उसी भांति भगवान बाबा भी लेटे लेटे मुस्कुराते हुए देवताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। स्वामी के बिस्तर के चारों ओर 7 तेज प्रकाश पुंज प्रकाशमान थे। इस अलौकिक नजारे से राजा रेड्डी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने चुपके से द्वार बंद किया और अपने आवास में आकर लेट गए, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन राजा रेड्डी ने स्वामी से रात के दृश्य का जिक्र किया और पूछा, स्वामी, वे लोग कौन थे? स्वामी ने उत्तर दिया, वे सभी देवता थे। वे मेरे दर्शन के लिए आए थे। तुमने जो 7 प्रकाश पुंज देखे, वे सप्त ऋषि थे। मैंने आशीष देकर तुम्हें बचा लिया, तभी तुम जिंदा हो, अन्यथा उस दृश्य पर तुम्हारी निगाह पड़ते ही तुम जलकर भस्म हो जाते। श्री सत्य साईं वास्तव में मनुष्य देह में प्रकट हुए पर ब्रह्म ही हैं। उन्हें हमारा विनम्र प्रणाम है। पुनः प्रशांति निलयम में चलने वाली गतिविधियों को देखा जाए। अभी तक मंदिर के दक्षिणी पूर्व कोने पर स्थापित शालिग्राम यानी भगवान शिव के प्रतीक का अभिषेक पवित्र जल से करा दिया गया है। इसके साथ ही पूजा तथा श्री सत्य साईं भगवान एवं ललिता देवी के अष्टोत्तर का जाप भी किया गया है। प्रशांति निलयम के मंदिर में देवी देवताओं की नित्य विधिवत पूजा की जाती है। प्रशांति निलयम के परिसर में गायत्री माता की भी पूजा होती है। वास्तव में ये सभी पूजा आत्म पूजा ही है, जिसमें अपने अंदर स्थित दैवत्व का निरंतर बोध होता रहे। देवी देवता इस आत्म तत्व को और ज्यादा सशक्त तथा प्रभावकारी बनाते हैं। सारी पूजा पावन तथा भक्ति भाव के साथ ही की जानी चाहिए। इसमें निरंतर एहसास रहे कि यह अपने अंदर स्थित भगवान की पूजा ही है। इन क्रियाओं के जरिए भक्त में प्रेम भावना, आध्यात्मिक चेतना और समस्त ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त उस सर्वोच्च शक्ति के बोध को बढ़ावा मिलना चाहिए। भजन। अब प्रातः 9 बजे का समय होने को है। मंदिर में भजन शुरू हो गए हैं। भगवान मंद मंद मुस्कान के साथ भजन कक्ष में प्रवेश कर अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं। भजन के चलते वे बड़े शालीन ढंग से भजन की ताल पर अपने हाथों को हिलाते जाते हैं। इस दौरान वे अपनी उंगलियों को ऐसे हिलाते हैं मानो वे हवा में कुछ लिख रहे हों। यदा कदा जब वे मुस्कुराते हैं तो भक्तगण प्रफुल्लित हो जाते हैं। वे आकाश में क्या लिख रहे हैं? लिखते हुए वे मुस्कुराते क्यों हैं? इस बीच उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं? यह सब अति रहस्यपूर्ण लगता है। इस बारे में उनका एक कथन याद आता है। तुम सभी ने देखा होगा कि भजन कक्ष में जब मैं अपने आसन पर बैठा होता हूं तो यदा कदा मुस्कुरा देता हूं, मानो मैं किसी से बातें कर रहा हूं। मैं अपनी उंगलियों को ऐसे हिलाता रहता हूं जैसे मैं हवा में कुछ लिख रहा हूं। इसकी वजह यही है कि वास्तवतः उस समय मैं ऐसे लोगों से बातें करता रहता हूं या उनके संपर्क में रहता हूं जिन्हें तुम देख नहीं पाते हो। मैं हर समय अपनी सहायता चाहने वालों की मदद करता रहता हूं, लेकिन ऐसी बातों का मैं प्रचार नहीं चाहता। क्या कोई बाप अपने बेटे को दी गई प्यार भरी सहायता का बखान दूसरों से करता फिरता है?
भजन कार्यक्रम में राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह, साईं, अल्लाह आदि के प्रति भक्ति गीत होते हैं। सचमुच यह मधुर सर्वधर्म संकीर्तन है। गायक खुले दिल से गाते हैं, जबकि विभिन्न भिन्न वाद्य उनका साथ देते रहते हैं। प्रशांति मंदिर में गाए जाने वाले इन भजनों में गहन भक्ति भाव में पूरी तौर पर मग्न होकर आनंद में डूब जाने वालों में संभवतः श्री सत्य साईं भगवान ही होंगे। भगवान को इस भक्ति भाव तरंग में एकदम आनंद से सराबोर देखना अपने आप में एक अतीव अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसको भक्त आसानी से न भुला पाएगा। स्वामी ने एक बार भजन में आध्यात्मिक महत्व को एक उपमा देकर इन शब्दों में स्पष्ट किया। जब तुम पेड़ के नीचे जमा होकर आवाज करने लगते हो तो पेड़ पर बैठी चिड़ियां फुर से उड़ जाती हैं। उसी तरह यह मनुष्य जीवन भी वृक्ष की भांति है, जिस पर अनेक किस्म के पखेरु बैठकर शोर मचाते हैं। ये पक्षी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य के षड्रिपु हैं। वे सब मिलकर जो कलरव मचाते हैं, उससे शांति गायब हो जाती है तथा मन स्थिर नहीं रह पाता है। यदि तुम खुले दिल से राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण आदि नाम लेते हो तो चिड़ियां भाग जाएंगी, जिससे तुम शांत और पवित्र चित्त होकर रह सकोगे। बाबा द्वारा इतनी खूबसूरती के साथ सुझाए गए भजन के महत्व को हम समझें और इस प्रकार भजन का उपयोग अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए करें। हम निरंतर एहसास करें कि प्रभु हमारे हृदयवासी हैं। अब भजन पूरा हो गया है और भगवान की आरती उतारी जा रही है। तदनंतर वे अपने कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। यह प्रशांति निलयम में दोपहर से पहले की गतिविधियों का वर्णन है। हम साईं भगवान को अंतर मन से प्रणाम करें। उनके दिव्य स्वरूप को अपने मन में धारण कर उस पर चिंतन करते रहें। हम महसूस करें कि साईं बाबा विश्राम के लिए हमारे दिल के अंदर प्रवेश कर गए हैं और इस धारणा के साथ मंदिर प्रांगण से शांति पूर्वक अपने आवास को चले जाएं। चलिए हम बढ़ चले। ओम श्री सत्य साईं परब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है।